हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सा सम का प्रोग्राम जहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी प्री डिफाइंड। ओके, मीन्स आपको ए की वैल्यू भी पता होगी, बी की वैल्यू भी पता होगी एंड आपको उसको सम करा के ओनली यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे से आप एम्प्टी प्रोजेक्ट और सी सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी नेम देख के आप अपना प्रोजेक्ट क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फाइन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम सबसे पहले लिख रहे हैं कमेंट्स। कमेंट्स मैंने आपको बताया था दैट आर रिप्रेजेंटेड विद डबल स्लैश। फाइन, now see what you have to do. You have to write the comment simple sum program. Now what you will write, hash include studio.h. hash include is a preprocessor directory and studio.h, studio standard input output, and .h means header files. So I am writing here all the instructions about the statements. Now the next statement will be main. Main is a function, so function is represented with the parenthesis. Fine, so this one is the parenthesis. Okay, now what you have to do, you have to add two numbers. Okay, सो दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए पहले आपको दो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे. सो आई एम राइटिंग ए कॉमा बी. सो दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स. तो कल हमने डिस्कस किया था कि इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स, जो नेम्स होते हैं. अब ये किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर करा सकते हैं ये आपने अभी तक नहीं बताया है. डेसिमल लेगा, इंटीजर लेगा या कैरेक्टर लेगा, क्या लेगा. सो ये कैसे डिसाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप. तो इसके आगे हम लिख देंगे इसका डेटा टाइप. तो ए बी तो आइडेंटिफायर है और जो इंट है वो क्या हो गया आपका डेटा टाइप, और ये अपने आप में एक कीवर्ड भी है. तो इंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ अ डेटा टाइप, कि जो आपका ए और बी जो आपने आइडेंटिफायर है, जो आपका वेरिएबल है, वो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा. तो आपने यहाँ पे डेटा टाइप लिख दिया है जो कि क्या है आपका इंट. मीन्स जो आपके ए और बी हैं वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे लेने वाले हैं. फाइन, नाउ व्हाट वी विल डू, हम जो सम कराएंगे उसको हम किस में स्टोर करेंगे. तो एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया है सम. तो मेरे यहाँ पे टोटल कितने आइडेंटिफायर्स हैं, मेरे 3, ए बी और सम. तो जो मेरे 3 नेम हैं, तीनों क्या हैं मेरे आइडेंटिफायर्स, और तीनों को मैंने एक ही लाइन में लिखा है इनका डेटा टाइप इंट. और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ है इसको मैंने कल क्या बताया था, वेरिएबल हैं ए बी और सम, सारे वेरिएबल हैं और यहाँ पे इनका डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो तो इस स्टेप को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो दिस स्टेप इज़ नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहाँ पे आप बताते हैं कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकता है. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप. अब आपको सम कराना है तो आपने वैल्यू तो दी ही नहीं, तो आपने अब क्या करा दिया है, यहाँ पे ए को 3 लिख दिया है और बी को 5. मीन्स आपने इस यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरिएबल को क्या किया है, इनिशियलाइज. सो लेट मी राइट हेयर इनिशियलाइज. इनिशियलाइज मीन्स पहले आपने डिक्लेयर किया कि भाई हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ लेगा. इसके बाद आपने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, मीन्स आपने इसको एक वैल्यू भी दे दी कि भाई इसकी वैल्यू 3 और 5 है. नाउ सी, अब आपको सिंपली एडिशन करना है. अब एडिशन आपको पता है कैसे होगा, सम में मुझे स्टोर कराना है इज इक्वल टू ए प्लस बी ई, और यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलन. प्रिंट एफ फॉर प्रिंटिंग द स्टेटमेंट. अब आपको पता है प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा जाता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है. अब मुझे सम इज़ क्या लिखूँगी, 7 लिखूँगी तो हमेशा मेरा आंसर सेम ही रहेगा, बट मुझे ऐसा नहीं करना है. मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ जो ये 7th स्टेप था मेरा,
7th स्टेप, तो ये जो सम की वैल्यू वो मेरी यहाँ पे आ जाए। फाइन, तो ये मैं चाहती हूँ यहाँ पे। तो देखो ये स्टेप आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया है, आप चाहते हो सपोज़ कि मेरी प्रिंटफ के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट हो जाए, और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, सम की वैल्यू चाहिए। तो इसका लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ये आपकी ये डबल कोटेशन रहेंगे, इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप पीछे जो भी वेरिएबल लिखेंगे कॉमा के बाद। अब जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा है, सम की वैल्यू कहाँ प्रिंट हो जाएगी, इधर पे। अब सम क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए लिखते हैं परसेंटाइल डी, दैट इज़ नोन एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो फॉर्मेट बताता है कि भाई जो आपका ये यहाँ पे वेरिएबल लिया है आपने, ये किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो परसेंटाइल डी की जगह पे आ जाएगी। फाइन, सपोज़ मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं लिखूँगी प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख दूँगी, ए। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3। फाइन, अगर मुझे बी प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली क्या लिख दूँगी, बी। मुझे सम प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पे बी की जगह पे सम। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा इस परसेंटाइल डी तो क्या है, वैल्यू है, इसके आगे मेरी कोई स्टेटमेंट भी जुड़ जाए, तो वो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे लिख रखा है सम इज़। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, जब मैं रन कराऊँगी, सम इज़ एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर है, फिर सेमी कॉलन भी है, पर इस परसेंटाइल डी की जगह पे क्या आएगा, 3 + 5 यानी 8। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस तरह से, तो ये इसका यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो ये है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर, और पीछे जो भी वेरिएबल जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। अब इसको कंपाइलर रन कराइए। तो पहले इसको सेव कर लेंगे, तो किसी भी नाम से आप सेव कीजिए, दैट इज़ योर चॉइस। सो एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन। So it's compiling and compiling. What was the mean source code to machine code? So यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरर और वार्निंग्स 0 हैं, इसलिए मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। अगर एरर्स वगैरह आ जाती तो यहाँ पे हमारा पहले करेक्शन होता, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता आपका, है ना। सो दिस वॉज अ प्रोग्राम फॉर सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स दैट आर प्री डिफाइंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूज़र डिफाइंड हम कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।